नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम बात करेंगे कैसे कचरे का निपटान एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में कूड़ा प्रबंधन और शहरों से निकलने वाले सीवेज के प्यूरिफिकेशन के पर्याप्त इंतजाम न होने की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को तलब किया है। ट्रिब्यूनल ने सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को अपने राज्य में कूड़े का निपटारा और सीवेज के प्यूरिफिकेशन के पर्याप्त इंतजाम के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। एनजीटी के प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने कहा है कि सरकारों और सक्षम प्राधिकारियों को जीरो वेस्ट की नीति को अपनाना होगा, यानी कि जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है उसे दिन के अंत तक पूरी तरह से उसका निपटारा कर दिया जाए और अगले दिन के लिए कुछ भी ना बचे। इस पीठ ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद अपना ये आदेश जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के तमाम शहरों में जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है उसका सिर्फ 62% ही प्यूरिफाई करने की क्षमता है, लेकिन कुल क्षमता का भी सिर्फ 56% ही इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि करीब 50% का जो कूड़ा कचरा है वो बिना किसी प्यूरिफिकेशन के शहरों के तालाब, नदियों और नालों में बहाया जा रहा है। दिल्ली के लैंडफिल साइट पर 2 करोड़ 80 लाख टन कूड़े का पहाड़ है। रोजाना 10,981 टन कूड़ा निकलता है। उत्तर प्रदेश में 5500 मिलियन लीटर सीवेज हर दिन निकलता है। 78% सीवेज का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। हरियाणा में हर दिन 1267 मिलियन लीटर सीवेज का सिर्फ 62% ही प्यूरिफिकेशन हो पा रहा है। उधर बिहार में हर दिन 651.5 मिलियन लीटर सीवेज का करीब 44% ही प्यूरिफाई हो पाता है। भारत में हर साल 277 अरब किलो का कचरा निकलता है, यानी कि प्रति व्यक्ति 205 किलो कचरा। इसमें से 70% इकट्ठा किया जाता है, बाकी जमीन और पानी में फैला रहता है। इकट्ठा किए गए कचरे में से भी आधा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या फिर जमीन में दबा दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर कुल कचरे का सिर्फ 5वां हिस्सा ही है जिसकी रिसाइकलिंग हो पाती है। जिन शहरों में खुले में कचरा फेंका जाता है उसमें देश के 2 महानगर मुंबई और दिल्ली भी शामिल हैं। दिल्ली का गाजीपुर और मुंबई का मुलुंड डंपिंग ग्राउंड ये वो इलाके हैं जहां पर कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं और इनके आसपास लोग भी रहते हैं जिनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर भी पड़ रहा है। मुंबई के देवनार के कचरे के पहाड़ों में 1 करोड़ 60 लाख टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा है। इसमें से 8 पहाड़ 300 एकड़ इलाके में फैले हुए हैं, जिन्हें भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने कचरे के पहाड़ कहा जाता है। कचरे की ऊंचाई 120 फुट ऊंची है। यहाँ सड़ रहे कचरे में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें भी निकलती हैं। इन पहाड़ों के किनारे ही समुद्र लगता है और इन कचरे के पहाड़ों पर ही सैकड़ों झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं। साल 2016 में यहाँ पर आग लग गई थी जो कई महीनों तक सुलगती रही और पूरे मुंबई में इसका धुआं फैल गया था। इधर दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऐसे 3159 कचरे के पहाड़ हैं जहां पर 80 करोड़ टन का कचरा मौजूद है। भारत में निकलने वाला ज्यादातर कचरा या तो इंडस्ट्रियल होता है या फिर म्यूनिसिपल। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसका निपटान करने की जिम्मेदारी उद्योगों पर होती है और म्यूनिसिपल कचरे का निपटान करने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस यानी कि सरकारों की होती है। उनका काम होता है शहर के इलाकों को साफ करना। हालांकि ज्यादातर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज शहरों को साफ कर इस कूड़े कचरे को इकट्ठा तो करती हैं, लेकिन फिर इसे आबादी के आसपास ही किसी इलाके में जाकर डंपिंग ग्राउंड में फेंक आती हैं। भारत में लंबे समय से कचरे को प्राइवेट यूनिट्स के जरिए ही रिसाइकल किया जाता है। कबाड़ी वाले लोगों के घरों से अखबार, पुरानी प्लास्टिक या कांच की बोतलें या फिर दूसरे धातुओं को कुछ दाम देकर इकट्ठा करते हैं, फिर ये प्राइवेट यूनिट को जाकर बेच देते हैं। यहाँ पर इन्हें फिर से दोबारा इस्तेमाल होने वाली चीजों में बदल दिया जाता है। लेकिन भारत में अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह की रिसाइकलिंग हो रही है उससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि कामगारों की स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि अब देश में इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करने के लिए सरकार उद्योगों की जिम्मेदारी भी तय करेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में सोलर पैनल, बैटरी गाड़ियां, लैपटॉप और मोबाइल से निकलने वाला ई कचरा बेहद ज्यादा बढ़ने वाला है। अब इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक कचरे का निपटान करने या प्रबंधन करने के लिए सरकार उद्योगों की भी जिम्मेदारी तय करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में अब सोलर पैनल, बैटरी गाड़ियां, लैपटॉप और फोन से ई कचरा बेहद ज्यादा बढ़ने वाला है और इसका निपटान करने की जिम्मेदारी इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों की ही होगी। हालांकि देखा जाए तो भारत कचरे के प्रबंधन के मामले में इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल दोनों ही सेक्टर्स में दूसरे देशों की तुलना में बहुत पीछे है। भारत में अभी भी ई कचरे का सिर्फ 1 से 2% ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी का सारा ई कचरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चला जाता है, जहां स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक ये कचरा भी प्लास्टिक वेस्ट की तरह ही रिसाइकल किया जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में कचरे को ऊर्जा के स्रोत के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, ताकि इससे डरने की बजाय इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक प्रक्रिया से बिजली और दूसरी चीजों के उत्पादन में किया जा सके। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।